पुलिस स्टेशन के अंदर उसने अपने 17 साल पुरानी जीवन साथी को गोली मार दी। वो औरत जो उसके 13 साल के बच्चे की मां थी, वो औरत जिसकी मांग उसने अपने नाम के सिंदूर से भरी थी, वो औरत जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? गलती किसकी थी, उसकी या उस औरत की? रामपुर अटरिया का अनुभव, एक सीधा साधा इंसान। उसकी दुनिया सुबह की मेहनत से शुरू होती थी और रात के खाने पर खत्म हो जाती थी। सही से खा लेना। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतने थे कि पत्नी सुनीता और 13 साल का बेटा चैन से जी सके। वो जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ एक सुकून भरा घर। लेकिन यही सादगी, यही भरोसा और यही उम्मीद उस कहानी की शुरुआत बनी जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर जाने के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम्हारे सपने पूरे करने हैं तो जाना ही पड़ेगा। बेहतर कमाई की उम्मीद में अनुपम पत्नी सुनीता को लेकर गुरुग्राम पहुंचा। उसे लगा था कि शहर की फैक्ट्री उसकी जिंदगी बदल देगी, कि मेहनत का सही दाम मिलेगा और सपनों को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस शहर को वो उम्मीद समझ रहा है, वही शहर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे जलाने वाला था। सुनीता, यहाँ जरूर कुछ अच्छा होगा, कमाई बढ़ेगी हमारी। हाँ। गुरुग्राम की उस फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता था, लेकिन अनुपम को क्या पता था कि उसी फैक्ट्री की आग में उसका घर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। यहाँ काम करना आसान नहीं होगा। साहब, हम कर लेंगे। वहां सुनीता की जिंदगी में आया समझ, हम उम्र, अविवाहित, आंखों में सपने, बातों में आजादी और जिंदगी में कोई जिम्मेदारी नहीं। चलो शहर दिखाता हूँ। अनुपम को भनक लगी तो उसने वापस लौटना ही बेहतर समझा। सुनीता गांव लौट आई, लेकिन उसका शरीर वहां से लौटा था, उसका मन नहीं। अब अनुपम उसे अजनबी लगने लगा। 13 साल का बेटा उसे बांधने वाली जंजीर जैसा महसूस होने लगा। सब ठीक हो जाएगा। माँ, ये सवाल बताओ। 7 जनवरी की सुबह सुनीता घर से निकल गई। न कोई झगड़ा, न कोई आंसू, बस चुपचाप चली गई। सुनीता, सुनीता, कहाँ हो तुम? सुनीता, 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 कहाँ हो? पापा, मैंने सब जगह देखा। यहीं कहीं होगी सुनीता। अनुपम ने उसे हर तरफ ढूंढा। बेटा भी गलियों और रास्तों पर भटकता रहा, लेकिन सुनीता का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार जब हर उम्मीद टूट गई तो अनुपम को एक ही सहारा बचा, कानून। मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। पुलिस सुनीता को ढूंढ लाई और थाने में दोनों को आमने सामने बिठा दिया। सुनीता, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अनुपम ने पहले नरमी से बात की, फिर गिड़गिड़ाया,
उसने बेटे का वास्ता दिया, लेकिन सुनीता पर जैसे समरजीत के इश्क का भूत सवार था। सुनीता, घर चलो अपने बेटे के लिए। मैं सिर्फ समरजीत के साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी और के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी और उसने साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान की इज्जत उसके सामने कुचल दी जाती है तो या तो वो पूरी तरह टूट जाता है या फिर खतरनाक बन जाता है। जैसे ही सुनीता ने पीठ घुमाई, उसी पल अनुपम के भीतर का पति मर गया। जो बचा वो था एक अपमानित, हताश आदमी, और उस आदमी ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए। सुनीता! ये हत्याकांड सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हम सबके सामने खड़ा एक सवाल है। क्या सुनीता का कदम सही था? क्या एक 13 साल के बच्चे और पति को छोड़कर किसी पराये आदमी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना वाकई आधुनिकता, मॉडर्निज्म कहलाता है? अगर वो ये समझ पाती कि कुछ पल का अट्रैक्शन, आकर्षण पूरी जिंदगी से बड़ा नहीं होता, तो शायद आज वो जिंदा होती। और समझी, अगर वो ये समझ पाता कि जो वो कर रहा था वो मोहब्बत नहीं बल्कि किसी और के घर में आग लगाना है, तो शायद ये अंजाम ना हुआ होता। लेकिन दूसरी तरफ अनुपम, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इतना टूट चुका था कि उसे लगा अब खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो सवाल यही है कि गलती किसकी थी? सुनीता की, जिसने रिश्ता छोड़ दिया, अनुपम की, जिसने खुद पर काबू खो दिया, या समरजीत की, जिसने मोहब्बत के नाम पर एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया? आज सुनीता इस दुनिया में नहीं है, अनुपम सलाखों के पीछे है और उनका 13 साल का बेटा जिंदाबाद के होते हुए भी अनाथ हो चुका है। सुनीता ने मर्यादा लांघ कर जो रास्ता चुना, उसका अंत शमशान पर हुआ। और अनुपम ने गुस्से में जो किया, उसने उसे अपराधी बना दिया। अगर उस पल अनुपम अपना आपन ना खोता, अगर वो खुद पर काबू रख पाता और सुनीता को उसके हाल पर छोड़ देता, तो शायद न कोई जान जाती, न कोई जेल जाता और न ही एक बच्चा अनाथ जिंदगी जीने को मजबूर होता। इसलिए हमारा शो साफ कहता है, जुर्म के बाद अगर कुछ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। समझदार बनिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।